इजिप्ट में पिरामिड हैं, वो इजिप्ट की पुरानी खो गई सभ्यता के तीर थे। और एक बड़ी मजे की बात है कि इन पिरामिड्स में अंदर, क्योंकि पिरामिड्स जब बने तब वैज्ञानिकों का ख्याल है इलेक्ट्रिसिटी तो हो नहीं सकती आदमी के पास, बिजली नहीं हो सकती। ऐसा वैज्ञानिकों का ख्याल कि बिजली नहीं हो सकती। बिजली का आविष्कार कहां? कोई 10,000 वर्ष पुराना पिरामिड है, कोई 20,000 वर्ष पुराना पिरामिड है, वहां बिजली का तो कोई उपाय नहीं। तो इनके अंदर और इतना अंधेरा है कि इनके अंदर अंधेरे में जाने का कोई उपाय नहीं। तो या तो लोग मसाल ले जाते हो या दिए ले जाते हो, लेकिन धुएं का एक भी निशान नहीं है इतने पिरामिड्स में कहीं भी। इसलिए बड़ी मुश्किल है। अगर मसाले लोग ले गए, छोटा सा दिया घर में जलाइए तो पता चल जाता है। अगर लोग मसाले भीतर ले गए हो तो इन पत्थरों पर कहीं ना कहीं धुएं के निशान होने चाहिए। और इतने लंबे अंदर रास्ते हैं कि इनमें अंधेरे में जाया नहीं जा सकता। इतने मोड़ वाले रास्ते हैं और गहन अंधकार है। तो दो ही उपाय हैं, या तो हम माने कि बिजली रही होगी, लेकिन बिजली की कोई तरह की फिटिंग का कहीं कोई निशान नहीं है। बिजली का कुछ तो पहुंचाने का इंतजाम होना चाहिए। फिर और जो भी आदमी सोच सकता है, तेल, घी, उन सब से किसी न किसी तरह के धुएं के निशान पड़ते हैं। वो कहीं भी नहीं है। वो इतने साफ सुथरे हैं अंदर पत्थर कि उनमें कभी कोई धुआं नहीं पड़ा है। फिर क्या, इनके भीतर आदमी कैसे जाता रहा? कोई कहे नहीं जाता रहा होगा तो इतने रास्ते बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सीढ़ियां हैं, रास्ते हैं, द्वार हैं, दरवाजे हैं, अंदर सब चलने फिरने का बड़ा इंतजाम है। एक एक पिरामिड में बहुत से लोग प्रवेश कर सकते हैं, बैठने के स्थान है अंदर। ये सब किस लिए होंगे? वो पहेली बनी रह गई है। वो उनको साफ नहीं हो पाएगी कभी भी। वो उनको कभी साफ ना हो पाएगी, क्योंकि पिरामिड को वो समझ रहे हैं कि समझ भी नहीं है साफ कि किस लिए बनाए गए। समझते हैं किसी सम्राट का फितूर होगा, कुछ होगा। ये तीर्थ है। और इन पिरामिड्स में प्रवेश का सूत्र यही है कि जब कोई अंतर अग्नि पर ठीक से प्रयोग करता है तो उसका शरीर आभा फेंकने लगता है और वो अंधेरे में प्रवेश कर सकता है। तो ना तो यहां बिजली उपयोग की गई है, ना यहां कभी दिए उपयोग किए गए हैं, ना कभी मसाल उपयोग की गई है। सिर्फ शरीर की दीप्ति उपयोग की गई है। लेकिन वो शरीर की दीप्ति विशेष अग्नि के प्रयोग से ही हो सकती है। और इसलिए इनका कोई उपाय नहीं। इनमें प्रवेश ही वही करेगा जिस अंधकार में मजे से चल सके। वो उसकी कसौटी भी है, परीक्षा भी है, और उसके प्रवेश का हक भी है। वो हकदार भी है। जब पहली दफा 1905 या 10 में एक पिरामिड खोजा जा रहा था, तो जो वैज्ञानिक उस पर काम कर रहा था उसका सहयोगी अचानक खो गया। बहुत तलाश की भी कुछ पता न चले। यही डर हुआ कि वो किसी गलिहारे में अंदर तो बहुत प्रकाश और सर्च लाइट ले जाकर खोजा भी ना हो सके, पता नहीं चला। वो कोई 24 घंटे खोया रहा। 24 घंटे बाद वो कोई रात 2 बजे भागा हुआ आया, करीब करीब पागल हालत। उसने कहा कि मैं ऐसा टटोल के अंदर जा रहा था, कहीं मुझे दरवाजा मालूम पड़ा, मैं अंदर गया और फिर ऐसा लगा कि पीछे कोई चीज बंद हो गई और मैंने लौट कर देखा तो दरवाजा तो बंद हो चुका था। जब मैं आया तब खुला था, बस दरवाजा भी नहीं था, कोई सिर्फ खुला था। जब मैं अंदर गया तो कोई चट्टान सरक के बंद हो गई। फिर मैं बहुत चिल्लाया, लेकिन कोई उपाय नहीं था। फिर इसके सिवा कोई उपाय नहीं था कि मैं और आगे चला जाऊं। और मैं ऐसी अद्भुत चीजें देख के लौटा हूं जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल। वो इतनी देर घुमा रहा, ये पक्का है।
वो इतना परेशान लौटा है ये पक्का है, लेकिन जो बातें वो कह रहा है वो भरोसे की नहीं कि ये चीजें होंगी। फिर बहुत खोजबीन की गई उस दरवाजे की, लेकिन वो दरवाजा दोबारा नहीं मिल सका। वो दरवाजा दोबारा नहीं मिल सका, ना तो वो ये बता पाया कि वो कहां से प्रवेश किया, ना वो ये बता पाया कि वो कहां से निकला। तो समझा कि या तो वो बेहोश हो गया, या उसने कोई सपना देखा, या वो कहीं सो गया, सो कोई उपाय। लेकिन जो चीजें उसने कही थी वो सब नोट कर ली गई, जो जो उसने देखी। फिर खुदाई में पुस्तकें मिली जिनमें उन चीजों का वर्णन भी मिला। तब बहुत मुसीबत हो गई कि वो चीजें किसी कमरे में वहां बंद है, लेकिन उस कमरे का द्वार किसी विशेष मनोदशा में खुलता है। अब इस बात की संभावना है कि ईसाइयों की घटना थी कि इसकी मनोदशा वैसी रही हो, कि मनोदशा वैसी रही, ईसाइयों की घटना है, क्योंकि इसे तो कुछ पता नहीं था, लेकिन द्वार खुला।